दोस्तों, इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे। तो कहानी का नाम है रेड नोटिस। मूवी के स्टार्ट में दो FBI की गाड़ियां बड़ी तेजी से म्यूजियम में जाती हैं। गाड़ियों में से जॉन और उसकी पार्टनर बाहर निकलती है। जॉन की पार्टनर म्यूजियम के मैनेजर को म्यूजियम खाली करने को कहती है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जहां जो सोने का एग रखा है उसकी चोरी होने वाली है। जॉन जब एग को स्कैन करता है उसको पता चलता है कि चोरी पहले हो चुकी है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहा था। इसीलिए उसने एक बच्चे से एक कोका कोला कैन लिया और एग के ऊपर डाल दिया और तभी एग पिघल गया। जहां पर उसकी पार्टनर ने म्यूजियम को सील कर दिया, लेकिन चोर भी बहुत शातिर था जो वहां से भागने का ट्राई करने लगा। जॉन भी अब उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन चोर इतना ज़्यादा चालाक था कि उसने जॉन को बड़े अच्छे से चकमा दिया और वहां से आसानी से निकल गया। चोर अब कुछ घंटों के बाद एक शिप में दिखा जिसके जरिए वो अपने घर पर जा रहा था। जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचा तब उसके पीछे से जॉन की आवाज़ आई। जॉन ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत समय से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे पता था तू यहीं आएगा। इसके बाद जॉन ने ये भी रिवील किया कि उसकी सारी जानकारी उसकी पार्टनर ने उसे दी है। अब जहां पर सारी FBI की टीम पहुंची और उसने चोर को गिरफ्तार किया। चोर को अब एक अलग गाड़ी में रखा गया और अंडे को एक अलग गाड़ी में, ताकि चोर दोबारा से उस अंडे को चोरी करके ना भाग सके। लेकिन तभी वहां पर जॉन की इन्फॉर्मेशन वाली पार्टनर आई जिसने कि असली एग को नकली एग के साथ चुपके से एक्सचेंज कर दिया। अब हम उसकी पार्टनर को वहां से निकलता हुआ देखते हैं। दूसरी ओर 32 घंटे का समय बीत गया। जॉन की असिस्टेंट वहां आई जिसने जॉन पर इल्ज़ाम लगाया कि तुमने जो हमें एग दिया वो नकली है और असली एग तो किसी ने चुरा लिया है। जॉन की पार्टनर को जॉन के ऊपर ही शक था, लेकिन जॉन ने उसको काफ़ी मनाने का कोशिश किया, लेकिन बाद में उसने अंडा तोड़कर जॉन को ये सच्चाई बताई कि अंडा नकली है। उसके बाद FBI की टीम ने जॉन को पकड़कर उसी जेल में भेज दिया जिस जेल में उस चोर को रखा हुआ है। चोर ने जब जॉन को देखा तो उसको देखकर वो काफ़ी खुश हुआ। इसके बाद चोर ने जॉन को बताया कि एक बिलियनियर तीनों एग्स को लाने वाले को बहुत बड़ी अमाउंट देगा और अगर उसको हम ये तीनों एग्स दे देते हैं तो हम करोड़पति बन जाएंगे। जॉन ने उससे तीसरे एग के बारे में पूछा, लेकिन चोर कहने लगा कि मैं अभी दूसरे एग को ही फिलहाल ढूंढ रहा हूँ और मुझे पता है कि वो दूसरा एग किसके पास है। अब जहाँ पर चोर कैदियों को ये भी बता देता है कि जॉन एक पुलिस वाला है। कैदियों को ये बात सुनकर गुस्सा आया और जॉन के ऊपर हमला करने लगे और थोड़ी ही देर में पूरी जेल में अफरा तफरी मच गई। तभी कुछ पुलिस वाले वहां आए और जॉन और चोर को पकड़कर उन्होंने एक अलग सेल में डाल दिया। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो दोनों को लेने के लिए आए। उन दोनों को जेल के लीडर के पास ले जाया गया। जेल का जो लीडर था ये वही लड़की थी जिसने उस एग को चुराया था, यानी कि जॉन की पार्टनर। जॉन की पार्टनर ने इन लोगों को कहा कि मुझे तीसरे एग का पता चाहिए और अगर तुम मुझे तीसरे एग का पता बता दोगे तो मैं तुम्हें 10% दूंगी। लेकिन चोर ने ऐसा करने से मना कर दिया। उसी रात अब जब ये लोग सो रहे थे तब जहां पर जॉन ने चोर को कहा कि पार्टी बहुत जल्द होने वाली है। अगले दिन चोर ने प्लान बनाया कि वो जहां से कैसे निकलेंगे। पहले तो उन्होंने जेल में बहुत बड़ा ब्लास्ट किया, उसके बाद उन्होंने एक कार्ड की मदद से गेट खोला। अब जहां पर जब वो बाहर आ गए तब कुछ पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश भी करने लगे, लेकिन जहां पर उन्होंने एक दीवार को तोड़ा और उसके बाद एक ब्रिज के जरिए भागने लगे, जहां पर पुलिस वालों ने हमला करके उस ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी जॉन अपने चोर दोस्त के साथ वहां से हेलीकॉप्टर लेकर आखिरकार भाग गया। उसके बाद दूसरी ओर जो बिस्म नाम की लड़की थी वो FBI के एक एजेंट के पास थी जिसको उसने बंदी बनाया था। वो अपनी चोरी की सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी क्रिमिनल रिपोर्ट सब कुछ मिटा रही थी और ऐसा करने के बाद उसने उसको बताया कि जॉन और चोर वहां से भाग चुके हैं और जहां पर उसने ये भी बताया कि वो किस पार्टी में जाने वाले हैं। वहीं पर दूसरी ओर जॉन और उसका चोर पार्टी में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखते हैं कि जहां पर वो बिशप भी मौजूद है जो जॉन की पार्टनर है।
जॉन को वो चोर कहता है कि उसके पास मत जाना, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसको डांस की ऑफर देता है और दोनों डांस करने लगते हैं। जो जहां पर सोने के एग का मालिक था वो ऐसा देखकर जेलस फील करता है और जॉन को उस लड़की से दूर कर देता है, लेकिन जॉन उसका फोन चुरा लेता है। अब जॉन और चोर उस फोन की मदद से तिजोरी को खोलने लगते हैं, लेकिन तभी जॉन की पुरानी असिस्टेंट आकर उनको पकड़ लेती है, लेकिन जॉन उसको धक्का देकर गिराकर चोर के साथ अंदर चला जाता है। लेकिन अब जे लोग सोने के एग को चुराने ही वाले थे तभी बिशप भी वहां पर आ जाती है। अब ये दोनों बिशप के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन बिशप काफ़ी शक्तिशाली होती है जिस कारण ये दोनों को पकड़ लेती है। दूसरी ओर उस एग का मालिक भी वहां आ गया था और जहां पर हमें पता चलता है कि जो बिशप है इस सोने के एग के मालिक के साथ काम कर रही है। इसके बाद दोनों को एक पोल से बांध दिया जाता है। बिशप चोर से तीसरे एग के बारे में पूछती है, लेकिन वो बताने से मना करता है, इसीलिए वो जॉन को करंट लगाकर टॉर्चर करना शुरू कर देती है। अब जहां पर चोर इमोशनल होकर उसको तीसरे एग के बारे में बता देता है। बिशप अब खुश होकर अपने मालिक के साथ एंजॉय करती है, लेकिन शैंपेन पीते ही उसका मालिक बेहोश हो जाता है। हमें पता चलता है कि उसने अपने मालिक के साथ भी डबल क्रॉस किया है। जब वो वहां से चली जाती है तो कुछ समय के बाद उस बंदे को होश आ जाता है, जो कि जॉन के ऊपर फायरिंग करने लगता है, लेकिन जॉन की हथकड़ी खुल जाती है, जिसके बाद वो उस बंदे को मारकर बेहोश कर देता है। अब जहां पर वो जाने ही वाला था, लेकिन चोर कहता है कि मुझे भी साथ में लेकर चलो, लेकिन जॉन अब इस सब का जिम्मेवार उसी चोर को ठहरा रहा था। लेकिन चोर कहने लगा कि उसने जो तीसरे एग की इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत दी है, जिस कारण जॉन उसको अपने साथ ले जाने लगता है। अब जैसे ही जे वहां से बाहर निकलते हैं तब जे अपने आप को एक स्टेडियम में पाते हैं जहां पर बुल्स फाइट हो रही थी, लेकिन तभी चोर भी होश में आकर उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। अब जहां पर नीचे चोर था और ऊपर बुल था, लेकिन इसके बावजूद भी जे बुल का सामना करते हुए किसी न किसी तरह से वहां से भाग निकलते हैं। अब जे लोग वहां से भागने के बाद जंगल में पहुंच चुके थे जहां पर तीसरा एग रखा हुआ था। तभी इनको एक सीक्रेट होल मिलता है जिसकी मदद से ये नीचे जाते हैं और वहां पर एक दरवाज़ा खोलकर एक एंटीक जगह पर चले जाते हैं जहां पर बहुत सारा सोना और बहुत सारी एंटीक कार्स वगैरह रखी हुई थी, जहां पर इनको तीसरा एग भी मिल गया था। लेकिन तभी वहां पर बिशप आकर इनके ऊपर गन तान देती है। वो कहती है कि मुझे पता था तुमने मुझे गलत लोकेशन दी, इसीलिए मैं तुमको फॉलो कर रही थी। लेकिन तभी FBI की एजेंट वहां आकर इनके ऊपर फायर करने लगती है। अब ये तीनों ही एक गाड़ी में बैठते हैं और वहां से एक टनल के जरिए भागना शुरू करते हैं। आगे ये एक बम ब्लास्ट करके दीवार तोड़कर वहां से समुद्र में गिर जाते हैं और FBI की टीम पीछे रह जाती है। अब जहां पर जो चोर था वो जॉन को इस लड़की को अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। दरअसल जॉन भी बचपन से एक चोर ही बनना चाहता था। इसके बाद ये चोर से तीसरा एग लेते हैं और चोर को उसी जंगल में बांधकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि उस बिलियनियर के बेटे की शादी है जिसमें उन तीनों एग्स को लाया गया है और इसके बदले जहां पर जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत बड़ी अमाउंट दी गई है, लेकिन जहां पर FBI की पूरी टीम पहुंच जाती है, जिस कारण उस बिलियनियर को चोरी का सामान खरीदने के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। जॉन दोबारा से अपनी पार्टनर बिशप के साथ भाग निकलता है। इसके 2 महीनों के बाद हम देखते हैं कि जॉन उस लड़की के साथ बोट के ऊपर एंजॉय कर रहा है, लेकिन तभी वहां पर चोर आता है। चोर इनको कहता है कि मुझे जब FBI ने गिरफ्तार किया मैंने तुम लोगों की पैसे की लोकेशन उन लोगों को दे दी, अब तुम भी मेरी तरह खाली हो चुके हो, यानी कि तुम्हारा अकाउंट बैलेंस 0 हो चुका है और मैं आज बड़ी चोरी का हाथ मारने जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो बढ़िया, नहीं तो FBI की टीम पकड़ने के लिए आ रही है। अब जॉन और उस लड़की के पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो वहां से पहले ही निकल जाते हैं। FBI की टीम को ये तीनों नहीं मिलते। इसके बाद ये तीनों दूसरे शहर में देखे जाते हैं जहां पर ये अगली चोरी को इल्ज़ाम देंगे। यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।